Hello friends, I am विकास भारद्वाज and I welcome you again to my YouTube channel Lucid Classes। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में बेसिक मैथमेटिक्स को कर रहे हैं और बेसिक मैथमेटिक्स में हमने किस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है? जी हाँ, नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है। नंबर सिस्टम के इस पार्ट में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना जो टॉपिक होता है, यहाँ से हर किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इकाई का अंक ज्ञात करने वाले टॉपिक से हर एक क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से और बहुत ही जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक और बड़े ध्यान से देख लिया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इस टॉपिक से आपसे ना आता हो। तो आज की वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं आपके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जो कि अपनी ओर से लिख रहा हूं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आप लोगों के लिए, 6829 मल्टीप्लाई 384 एंड मल्टीप्लाई 6284 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन क्या मिलेगा? इन संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अगर हम सभी की मल्टीप्लाई करें और लास्ट में इकाई का अंक ढूंढें तो हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि बहुत पुरानी कहावत है कि जिस रास्ते जाना ना हो उसके कोस नहीं गिना करते। जी, जब हमें यहाँ पे इकाई अंक पूछा गया है तो हमें बाकी सारे अंकों से कोई मतलब नहीं है। अब इकाई अंक कौन सा होता है? देखिए, ये वाला अंक होता है इकाई का, ये वाला अंक होता है दहाई का, सैकड़ा, हज़ार, आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से। तो हमें इकाई अंक चाहिए, यहाँ से भी इकाई अंक चाहिए और यहाँ से भी इकाई अंक चाहिए। सभी जगह से इकाई अंक को हमें ले लेना है। फिर इसके बाद देखना है कि क्या करना है। फिर इसके बाद देखा आपने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करना है। तो जो एग्जामिनर ने बोला है हमें ऐसा ही करना है, लेकिन हमें क्या करना है, खास बात रखनी है यहाँ पे ध्यान पे कि हमें केवल इकाई अंकों को ध्यान देना है। तो इकाई अंकों को ध्यान रखते हुए सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहला इकाई अंक मिला था 9, फिर मिला है 4 और फिर मिला है 4। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 9 4 जा कितना होता है? 36। अब जब 36 हो जाता है तो 3 कैसा है? दहाई का अंक है, इसे तो छोड़ देंगे। फिर से क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। और लास्ट में जो आएगा इकाई अंक वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 को भी छोड़ दिया जाएगा। 2 को क्यों छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि 2 कैसा है? दहाई का अंक है। आशा करता हूँ आप ऐसा क्वेश्चन समझ गए होंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, केवल हमें इकाई अंक को लेना है और फिर उनको सॉल्व कर देना है। तो चलिए, इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसा होना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 9283 and 284 and 683 and 2684 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब आप ऐसे ही करेंगे जैसे पहला किया है। क्या किया है? इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए केवल इकाई अंक को इन्वॉल्व करेंगे। केवल इकाई अंक को इन्वॉल्व किया तो कैसे करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। 3 चौक कितना होता है? 12 होता है। अब यहाँ से 1 को छोड़ देंगे, केवल किसको उठाएंगे? 2 को, क्योंकि 2 है इकाई अंक। 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है। अब क्या करेंगे आप? यहाँ से 6 को उठा लेंगे और 6 चौक कितना होता है? 24 होता है। तो भी आपका आंसर क्या आया? आंसर आ चुका है आपका 4। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आपको मिले तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इकाई के अंक ज्ञात करने वाला नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? कोई एक संख्या लिखी होगी, जैसे 6827 हमने कोई संख्या लिखी हुई है और इसकी पावर कितना ले रखा है? इसकी पावर ले रखा है हमने 62। में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ये कोई संख्या है, इसकी पावर 62 में घातांकीय जो पद दे रखा है इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो भी इकाई अंक बनता होगा वही हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आपने इसे ध्यान से देख लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए, एक एक स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि जिस रास्ते जाना ना हो उसके कोस मत गिनिए। नहीं गिनना, छोड़ दिया। हमें किससे मतलब होता है? इकाई अंक से। हमने इकाई अंक को उठाया
और उसकी जगह पावर को पुट कर दिया। क्वेश्चन कुछ इजी लगने लगा होगा अब आपको, थोड़ा सा इजी लगने लगा होगा। यानी कि 7 की पावर कितना है, 62 है। अब हमें ये 62 है तो इसको भी थोड़ा सा छोटा करना है, क्योंकि 7 की 62 बार हम गुणा करेंगे तो भी हमें बहुत सारा टाइम यहाँ पे लगने वाला है। तो हमें क्या करना है, इस 62 को भी छोटा करना है। 62 जैसी कोई भी पावर हो जो बहुत बड़ी हो, उसे छोटी सी पावर में हमें तोड़ लेना होता है। कैसे तोड़ते हैं उसको देखिए। तोड़ने के लिए जो भी पावर होती है उस पावर को हमेशा डिवाइड करना होता है 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, जो भी शेष बचता है उसे पावर की जगह रख देते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। अगर आपके पास यहाँ पे 62 पावर है तो आप क्या करेंगे, 62 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, यहाँ पे कितना बचा 2, ऊपर से भी 2 ले आए, 4 5 जा 20, यहाँ पे कितना बचा है 2। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, 2 से मतलब है। इस 2 को पावर में पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे 7 की पावर 2, और किसी की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 7 इंटू का 7, और 7 इंटू 7 कितना होता है 49। तो आपका इकाई अंक का कितना बचा, 9 बचा। यानी कि आपका आंसर क्या होने वाला है, 9 हो गया। और यही आपका पूरी कैलकुलेशन में इकाई का अंक होगा। जब भी कोई क्वेश्चन पावर के साथ मिलेगा आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया है तो पहले कोई भी संख्या दे रखी होगी, उसकी पावर दे रखी होगी, आपको केवल इकाई अंक को उठा के रख लेना है और उसकी पावर को उठा के रख लेना है। रख लिया आपने। अब क्या करना है आपको, ये जो पावर है ये बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, इस पावर को छोटा करना है। और छोटा करने का तरीका क्या होता है, पावर को हमेशा 4 से भाग करना है। चाहे पावर कुछ भी हो, आपको 4 से ही भाग करना है। 4 से भाग किया, 4 एकम 4, 2 बचा, ऊपर से 2 उतार लिया, 4 पंजे 20 हो गया, कितना बचा 2। जो भागफल होता है यानी कि क्यूसेंट, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। हमें किसको लेना है, केवल शेष को। शेष को पावर की जगह पुट कर देना है। 62 की जगह क्या रख दिया अब यहाँ पे 2, और 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 7 इंटू 7। 7 इंटू 7 कितना होता है 49, और हमें चाहिए इकाई अंक। हम तो यहाँ पे 4 को भी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, 4 कैसा है, दहाई का अंक है। हमारे इकाई अंक कितना आ चुका है, 9 आ चुका है। आशा करता हूँ ये टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 129 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 129 है, 4387 की पावर 245 मल्टीप्लाई 621 की पावर 72 के गुणनफल में एकल अंक ज्ञात करना है। एकल अंक का मतलब क्या होता है, इकाई अंक ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है हमें, ये है 129 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या है, 4387 की पावर कितनी है 245 मल्टीप्लाई, इधर कितना है 621, इसकी पावर कितनी है 72। इसके गुणनफल में आपको बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। पावर वाला क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट 1 मिनट पहले सॉल्व करवाया है, पावर वाला ही क्वेश्चन मैंने जस्ट 1 मिनट पहले सॉल्व करवाया है। तो आपको यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके जो भी इनका आंसर आने वाला है लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो ये वाली टर्म को तो हम छोड़ देंगे, हमें किसको लेना है, 7 की पावर 245 को लेना है, ठीक है, इनटू ये वाला जो क्वेश्चन होगा, इस टोटल क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आएगा 1 क्यों आएगा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको। अगर किसी संख्या के लास्ट में कौन सा है 0 1 5 6, किसी संख्या के अंत में 0 1 5 6 इनमें से कोई डिजिट है तो उसका जो आंसर है वो सेम रहता है। सेम किस कंडीशन में रहता है, पावर चाहे कुछ भी हो। जैसे इसका लास्ट में कितना है 1, पावर 72 हो 75 हो 200 हो कुछ भी हो, इसका आंसर कितना आना है 1 ही आना है। अगर लास्ट में 0 होता या 5 होता या 6 होता तो पावर कुछ भी होती, आंसर क्या आता, सेम आता। लेकिन यहाँ पे क्या है 7 है, तो इसको तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका वही रहता है, क्या करेंगे, पावर को छोटा करेंगे। किससे छोटा करते हैं हम लोग, 4 से भाग करके। यहाँ पे आपने 245 को डिवाइड करना है किससे,
4 से। 4 से कितने बार जा सकता है? 4 छिंग 24, ऊपर से कितना उतार लिया? 5, 4 एकम 4, कितना बचा? 1। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस 7 की पावर कितना कर देंगे? 1, क्योंकि ये रिमाइंडर 1 आया है और गुणा के कितना चल रहा है हमारे पास? 1 ही गुणा का चल रहा है। तो 7 की पावर 1 की मतलब 7 होता है, और 7 की 1 में भी गुणा करते हैं तो भी कितना आता है? 7 ही आता है। और यही क्या है? आपका आंसर हो चुका है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैंने और आपको बताई है, क्या? 0, 1, 5 और 6 अगर ये किसी संख्या के लास्ट में आते हैं, पावर चाहे कुछ भी हो, इनका आंसर हमेशा सेम रहता है। समझ गए होंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। क्या है क्वेश्चन? 122 की पावर 173 के गुणनफल में एकक अंक क्या है? एकक अंक का मतलब क्या होता है? इकाई अंक। जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया है, जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन ये है। सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है 130। तो देखिए संख्या क्या है? 122 की पावर कितना है? 173। ये हमारा संख्या है। हमें क्या करना होता है? बस इसको उठा के पावर को लिख लेना होता है, पावर को छोटा करके सॉल्व कर देना होता है। अगर आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए थे तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना आया है, और मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को उठा के रखूँगा क्योंकि ये वाली संख्या मेरे लिए बेकार है। 2 को उठा के रखा और पावर में कितना लिख दिया? 173। अब इस पावर को छोटा करेंगे। पावर को छोटा कैसे करते हैं? 173 को डिवाइड करना है कितने से? 4 से। 4 चौक 16, कितना बचा? 1 बचा, 3, 4 तिया 12, कितना बचा? 1। जब 1 यहाँ पे बच चुका है तो आप क्या करोगे? 2 की पावर कितना लिख दोगे? 1 लिख दोगे। और किसी की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है? सेम होती है, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? 2 ही आपका आंसर है। और आशा मैंने की थी कि आपका भी आंसर ऐसा ही कुछ आया होगा। समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। क्या क्वेश्चन दिया है? संख्या 57 की पावर 25 माइनस 1 का अंतिम अंक अर्थात इकाई के स्थान पर अंक क्या है, ये हमको बताना है। 4 ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले जैसा क्वेश्चन है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। देखिए कैसे करना है इसको। 131 क्वेश्चन नंबर है। संख्या क्या दे रखी है? 57 की पावर 25 माइनस 1, ये हमारी संख्या है। इस 1 को बचा के रखिए, इससे टेंशन नहीं लेनी है। 1 को बचा के रखिए, लास्ट में करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? मैंने बताया था पहले वाले नंबर को छोड़ दीजिए, केवल इकाई अंक को ले लीजिए। इकाई अंक कितना है? 7, और पावर कितना है? 25, और माइनस में कितना चल रहा है यहाँ पे? 1। इसको 7 भी लेके चल सकते हो, या आप इसको यहीं पे रोक दीजिए और लास्ट में इसे उठा लेना सॉल्व के लिए। तो चलिए 7 की पावर 25 है, 25 4 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? इसे छोटा कर लेंगे। हमने क्या किया? 25 को डिवाइड किया कितने से? 4 से। 4 छिंग कितना होता है? 24, कितना बचा यहाँ पे? 1 आपका रिमाइंडर बचा। इस 1 को क्या करेंगे? पावर पे लिख देंगे। अब कितना होगा? 7 की पावर 1 तो ये आया, और माइनस के 1 पहले से ही चल रहा है हमारे पास। ठीक है, 7 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है, और आपने 1 इसमें से लेस किया तो कितना हो जाएगा? 7 माइनस के 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। और यही आपका आंसर होगा। जरा सा क्वेश्चन था, यानी कि 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन था। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है। 132 क्वेश्चन क्या है? 1570 की पावर 2 प्लस 1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये हमको बताना है। इसको सॉल्व करने के लिए चलिए देखते हैं। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम 10 सेकंड का। क्वेश्चन नंबर है 132। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है? पहले संख्या को लिख लीजिए सारी की सारी। 1570 की पावर 2 प्लस
1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 और प्लस 1573 की पावर 2। इसको सबको सॉल्व करना है हमको। सॉल्व करते टाइम आपको क्या देखना है, केवल इकाई अंक को लेना है, बाकी को नहीं लेना है। केवल इकाई अंक को लेना है, बाकी को नहीं लेना है। केवल इकाई अंक को लेना है, बाकी को नहीं लेना है। और केवल इकाई अंक को लेना है, बाकी को नहीं लेना है। तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि 0, 1, 5 और 6 का हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है यूनिट डिजिट। 0, 1, 5 और 6 का यूनिट डिजिट क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। बिल्कुल सेम रहता है तो 0 किसके अंदर है, ये। इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर 0 आने वाला है। इसका आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितना आया 0 प्लस इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आ गया 1 फिर प्लस। अब मैं इसमें किसको लूँ, केवल 2 को लूँ और 2 का क्या है, पावर 2 है। तो 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 दूनी 4। इसका कितना आया 4 प्लस इसका इकाई अंक कितना है 3 और 3 की पावर 2 है तो आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। 3 की पावर 2 का वैल्यू कितना आया, 3 3 9। इन सब को जोड़ दीजिए, 9 और 4 13 और 1 14, 14 आया। अब 14 में इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो आंसर क्या हुआ आपका, आंसर आया 4। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, देखने में लेंथी था, बाकी क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। क्या दिया है क्वेश्चन में, 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा होगा। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग कुछ मिस्टेक करेंगे। वो मिस्टेक कौन सी होगी, हम लोग देखते हैं। हम वो मिस्टेक नहीं करने वाले हैं, मैं बताऊंगा आपको लोग कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, लेकिन आप लोग उस मिस्टेक को आज के बाद नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। 133 क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है 1001 की पावर कितनी है, 2008 प्लस 1002 में अंतिम अंक बताना है। अब देखिए, ज़्यादातर लोग जो इसको सॉल्व करेंगे किससे, मेथड से, वो इसमें गलती करेंगे सॉल्व करते टाइम। लेकिन हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या पता है, 0, 1, 5 और 6 अगर किसी नंबर के लास्ट में आता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक है 1, पावर चाहे कुछ भी हो। और इसका कितना आएगा, वो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 2। तो हमारा आंसर कितना बना, 2 और 1 3 हो गया। कितना सेकंड लगा, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का टाइम इसको सॉल्व करने में लगाया है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, मेरा हर एक स्टेप यही रहता है कि आप अपना समय बचाएं, चाहे कैसे भी हो। साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ लगाइए, अपना समय बचाइए। अगर समय बचाएंगे, अगर आपने 2 सेकंड भी बचा लिया तो भी आप क्वेश्चन में एग्ज़ाम में किसी न किसी सब्जेक्ट का एक या ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। क्या है क्वेश्चन, 3 की पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा। 3 की पावर 40 में इकाई अंक हमको फाइंड करना है। अगर आप पहले वाले टॉपिक को समझ चुके हैं तो इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चोर जो है छिपा हुआ है, उस चोर को हमें पकड़ना है कि क्या है। ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन पर बताया था वही गलती यहाँ पर करेंगे लोग। जैसे मैं बताता हूँ, 134 क्वेश्चन नंबर है, संख्या क्या दे रखी है, 3 की पावर 40 में इकाई का अंक कितना होगा। अब हम लोग जानते हैं कि इकाई अंक तो एज इट इज रहता है, लेकिन यहाँ पे पावर को हम लोग छोटा कर लेते हैं। पावर को छोटा कैसे करते हैं, हमने 40 को डिवाइड किया कितने से, 4 से। 4 एकम 4, ऊपर से 0 उतार लिया, भाग न जाने की 0, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, 0 को ही पावर में रख देते हैं। 0 को पावर में रखते हैं तो क्या हो जाता है, 3 की पावर 0। और जब किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या मान ली जाती है, 1 मान ली जाती है। लेकिन ये चीज़ है गलत।
गलत कैसे है मैं आपको बताऊं। ऐसा कोई भी कंडीशन बनेगा जहां पे रिमाइंडर 0 बन रहा होगा, यानी पावर छोटे करने में हर किसी का आंसर 1 ही आएगा, और ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने लिखा 3 की पावर 40 और यहाँ पे आपने देखा कि 3 तो बेस में रहेगा ही रहेगा। अब पावर में छोटा करने पे यहाँ पे क्या आया है, 0 आया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, एक जगह तो मैं बता रहा हूँ आपको रिमाइंडर्स और एक जगह मैं बता रहा हूँ पावर। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो आप पावर में 1 ही पुट कीजिएगा। अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो आप पावर में 2 ही पुट कीजिएगा। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो आप पावर में 3 ही पुट करेंगे। लेकिन अगर किसी केस में रिमाइंडर 0 बचता है, रिमाइंडर बचता है 0, तो आपको पावर में पुट करना है 4। ये एक इम्पोर्टेंट केस होता है। जब भी रिमाइंडर में क्या बचेगा 0, तो आपको क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे पुट करोगे 4, और इसका मतलब क्या होगा, 3 की 4 टाइम मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप क्या करोगे, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 9, यहाँ से 9 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 27, 2 को छोड़ देना है, 7 को उठाएंगे, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, यानी कि लास्ट में क्या बचा 1। तो आंसर भी क्या होने वाला है आपका 1 आंसर आने वाला है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। बस ये याद रखना है, जब भी कभी आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो आपको पावर में पुट करना है 4 और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135। 135 ने बोला है 49237 मल्टीप्लाई 3995 मल्टीप्लाई 738 मल्टीप्लाई 83 और मल्टीप्लाई 9 के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक बताएं। तो ऐसा क्वेश्चन तो सबसे पहले मैंने आपको कराया था। अगर वो क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे ये लगा सके कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है और मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमने लिया है 135। संख्या थोड़ी सी बड़ी है, डरावना है, लेकिन है कुछ नहीं। 49237 मल्टीप्लाई 3995 मल्टीप्लाई 738 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 9। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, इकाई अंक लेना है। तो इकाई अंक यहाँ से उठाया, यहाँ से भी उठाया, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, सारे इकाई अंक ले लिए। 7 की मल्टीप्लाई 5 में किया, 7 पंजे 35। अब ये जो 5 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 को तो छोड़ देना है। 5 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 8 पंजे कितना होता है 40। अब यहाँ से क्या बचा 0, 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो भी 0, और इस 0 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो भी क्या आएगा 0, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब कभी भी 5 मिले किसी गुणनखंड वाली संख्या में, और 5 के अलावा कोई भी एक सम संख्या मिल जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 या 0 मिल जाए, तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। आप लोग याद रखना, क्योंकि 5 और सम संख्या की गुणा लास्ट में 0 जरूर बनाती है। जैसे 5 और 8 की मल्टीप्लाई ने कितना बनाया 40, 40 में 0 होती है। ऐसे 5 और 6 की मल्टीप्लाई भी, 5 और 2 की मल्टीप्लाई भी 0 हमेशा बनाती हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में 5 आ जाए और 8 आ जाए, आपको आंसर क्या लगाना है 0 लगाना है। समझ गए होंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। 136 क्या है, 3, 38, 537 और 1256 में इकाई का अंक कौन सा है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप ही बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर कितना आया हुआ है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। हमने लिया क्वेश्चन नंबर 136 को। 136 में क्या है, सबसे पहले लिया है 3, मल्टीप्लाई क्या लिया हुआ है 38, मल्टीप्लाई में क्या लिया हुआ है 537 और मल्टीप्लाई में क्या लिया हुआ है 1256। बस इकाई इकाई अंक को लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 24। यहाँ से 4 को उठा लिया, 4 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे कितना हो जाएगा 28। यहाँ से 8 को उठा लिया, 8 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 8 से कितना हो जाएगा 48। आंसर कितना हो गया 8।
कितना सेकंड लगा? मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम लगा और क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। आपका भी यही आंसर आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। 264 की पावर 102 और 264 की पावर 103 में इकाई का अंक क्या होगा हमको बताना है। तो 137 है, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी से और भी ट्रिक बताऊंगा मैं सॉल्व करने की। 264 की पावर 102 और यहाँ पे क्या है 264 की पावर 103 में इकाई का अंक क्या आने वाला है हमको बताना है। आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक और बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको याद रखना है क्या है, अगर 4 है, कहीं पे 4 है इकाई अंक, जैसे यहाँ पे है और जैसे यहाँ पे है, हमें उसकी पावर को देखना होता है। या तो पावर कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी यानी कि इवन नंबर, या पावर कैसी होगी, विषम संख्या होगी। सम संख्या हो या विषम संख्या हो, आंसर हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। उस मेथड से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है 4 वाले से। अगर सम संख्या है तो आंसर आएगा 6 और विषम संख्या है तो आंसर आने वाला है 4। अब आपको सॉल्व करने की ज़रूरत रहेगी इसे? मुझे तो लगता नहीं है कि आपको ज़रूरत है। बस इस ट्रिक को छोटी सी को याद रखिए और आप आसानी से कर लेंगे। 4 तो है, पावर कैसी है, 2 लास्ट में आ रहा है तो सम, और जब सम है तो इसका आंसर कितना आएगा 6, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। फिर बीच का साइन क्या है, प्लस लगा दिया। अब 4 तो इकाई अंक है, पावर देखा कैसी है, विषम है, विषम का आंसर कितना होता है 4, यहाँ पे 4 आ गया। पहले वाले का 6 आया, दूसरे वाले का 4 आया, प्लस का साइन है, दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 कितना हो गया 10। इकाई अंक कितना बनने वाला है 0, यानी कि आंसर क्या हुआ आपका 0। कितना टाइम लगा, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है और 5 से 6 सेकंड में आपका आंसर भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 138। 138 क्या है, संख्या 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 प्लस 7 की पावर 1999 के इकाई के स्थान में अंक कौन सा आएगा। हमको बताना है इकाई अंक कौन सा आने वाला है। सॉल्व करना है सबको अलग अलग उसी मेथड से। तो करते हैं, कैसे होगा क्वेश्चन को। 17 की पावर कितना आने वाला है 1999 प्लस 11 की पावर कितना है 1999 और प्लस 7 की पावर कितना है 1999। ये हमें सॉल्व करना है। देखिए देखने में बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहा है, आप लोगों को लग भी रहा होगा कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना है। लॉजिक कैसे लगाना है, देखो ये है, इसके लास्ट में कितना है 1 है, तो इसका तो आंसर 1 ही आना है, आपको पता है। इसके लास्ट में भी 7 है और इसके लास्ट में भी 7 है, तो दोनों की कैलकुलेशन तो एक जैसी ही रहने वाली है या नहीं रहने वाली है? जी हाँ, एक जैसी ही रहने वाली है। इससे पहले चाहे कुछ भी संख्या लगा देता और इससे पहले चाहे कुछ भी संख्या लगा दे, लेकिन इकाई अंक तो 7 ही है और ऊपर की पावर भी एक जैसी है, तो दोनों का आंसर इनका एक जैसा ही आने वाला है। तो एक को किसी को सॉल्व कर लीजिए। सपोज कीजिए आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो कैसे करेंगे, यहाँ से वही इसको छोड़ देंगे, दहाई के अंक को, 7 को लिख लेंगे। जब आपने 7 को यहाँ पे लिखा तो पावर कितने लगाएंगे 1999। जब 1999 लगाएंगे तो इसे छोटा भी करना होगा 4 से। कैसे करेंगे, 199 एंड 9 को सॉल्व किया हमने 4 से भाग देने के बाद, 4 चौक 16 आया, यहाँ पे 3 बचा, 9 ऊपर से उतार लिया, ये वाला 9 कितना हो गया 4 निम 36, फिर से कितना बचा 3 बचा और 9 उतार लिया, फिर क्या हुआ 4 निम 36 फिर से बचा, यानी कि यहाँ पे कितना बचा 3। अब यहाँ पे 3 बचा है तो आप क्या करोगे, 7 की पावर में 3 को लिख दोगे, और 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 7 गुणा 7 गुणा 7। इसका आंसर कितना आएगा 7 सत्ते 49, और यहाँ से आपको 9 को ले लेना है, 9 सत्ते 63, यानी कि इकाई अंक कितना आया 3 आया यहाँ से। तो इस वाले का इकाई अंक कितना है, आपने लिख दिया 3। इस वाले का इकाई अंक कितना है आप पहले से जानते हैं 1 है, और इस वाले का इकाई अंक कितना आएगा 3, क्योंकि संख्या पहले वाले की और आखिरी वाले की एक जैसी है। अब क्या करना है, इसको प्लस कर देना है आपको। प्लस करेंगे कितना आएगा 3 और 1 4, 4 और 3 कितना आया 7। यही तो आपका आंसर है, आप इसको आंसर बोल सकते हैं।
और कौन सा आंसर करेक्ट हो गया आपका? ए ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम सारे को सॉल्व करें, सॉल्व करने की बस ये था हमें कि इन दोनों की संख्या एक जैसी है तो एक जैसा आंसर आने वाला है, और ये हम पहले से जानते ही हैं। आशा करता हूँ आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। क्या है? 251 की पावर 98, 21 की पावर 29, माइनस 106 की पावर 100, प्लस 705 की पावर 35, माइनस 16 की पावर 4, प्लस 259 के सरलीकृत रूप में इकाई का अंक बताइए। यानी कि इन सबको सॉल्व करना है और हमें इकाई का अंक बताना है कि कितना आने वाला है। चलिए देखते हैं, ये मज़ेदार क्वेश्चन है थोड़ा सा। 139, क्योंकि बहुत सारी संख्या और बहुत सारे साइन दे रखे हैं इसने। पहले दे रखा है 251 की पावर 98, फिर दे रखा है 21 की पावर 29, फिर दे रखा है 106 की पावर 100, और फिर दे रखा है 705 की पावर 35, फिर दे रखा है माइनस में 16 की पावर 4, और फिर दे रखा है प्लस में 259। ये सारी संख्या दे रखी है। अब कोई जनरल स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कहीं प्लस है, कहीं माइनस है, और कैलकुलेशन भी थोड़ी अजीब सी दे रखी है। हमें कुछ टेंशन नहीं लेनी है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा आंसर हो जाएगा इसका। कैसे? देखिए, इसका आप आंसर जानते हैं, जब किसी का इकाई अंक 1 होता है तो वो ही रहता है, पावर चाहे कुछ भी हो। इसका कितना हुआ? 1 आया, प्लस इसका इकाई अंक कितना है? 1 है, पावर कुछ भी हो, कितना आने वाला है? 1। इसका आंसर भी 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस लग गया। आप लोग जानते हैं क्या 106, मैंने बताया था आपको ट्रिक थोड़ी देर पहले, 0, 1, 5 और 6 सेम रहता है। जब 1 का सेम रहा है तो 6 का भी सेम रहेगा, पावर चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे कितना हो गया? 6, प्लस यहाँ पे कितना है? 5, और 5 का भी क्या रहता है? सेम रहता है। 0, 1, 5 और 6 सेम रहता है, नहीं रहता है? इसका कितना है? 6 लास्ट में है, पावर चाहे कुछ भी रहे, क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। ये प्लस में है, प्लस हमने लगा दिया। लास्ट में कितना है? 9। यानी कि सारा का सारा क्वेश्चन एक बार पढ़ते पढ़ते ही हमने सॉल्व कर लिया है। दोबारा से बता रहा हूँ, इसका 1 आया क्योंकि 0, 1, 5 और 6 हमेशा सेम रहते हैं, कभी नहीं बदलते। ये 1 है तो 1 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, और यहाँ पे तो 9 है। इसे करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 9 लिख देंगे हम लोग। अब हमें देखना है, ये प्लस का था, ये प्लस का है, ये माइनस का है। एक तो माइनस का ये है और माइनस का ये है, 2 संख्याएं माइनस की है, बाकी सारी संख्या प्लस की हैं। तो बाकी सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं प्लस की को। 1 और 1 2, 2 और 5 कितना हो गया? 7, 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। 16 तो हुआ प्लस का, माइनस के 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा माइनस का। तो आप क्या करेंगे, 6 में से 2 को लेस करेंगे, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। है ना छोटा सा क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा? नहीं लगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। क्या है? 2153 की पावर 167 में इकाई का अंक क्या होगा? मैंने सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं, और ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है क्योंकि आप पहले से ऐसे क्वेश्चन करते आए हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइए। और अभी नहीं, जो क्वेश्चंस आपको पहले से आते हैं या मेरे पढ़ाए हुए आपको समझ आए हैं, तो क्वेश्चन को पहले खुद से करके देखिए और आंसर मुझे ज़रूर बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे ट्रिक से और सभी टॉपिक के लिए, सभी चैप्टर के लिए वीडियो बनाता रहूं। चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारा 140। क्या है 140? 2153 की पावर कितनी है? 167। एकमात्र तरीका जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, क्या करेंगे, इकाई अंक को उठा के रख लेंगे, रख लिया जी। पावर को एज इट इज रख देंगे,
167 के रख दिया जी। पावर बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है तो क्या करोगे, छोटी कर लीजिए। छोटी कैसे करते हैं पावर को, 167 पावर है, आपको 4 से भाग करना है। 4 चौक कितना होता है, 16 होता है। यहाँ तो पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर से कितना उतार लिया आपने, 7 उतार लिया। 4 से 7 को भाग देंगे कितने बार, एक बार जाएगा, यानी कि 4। कितना बच गया है आपके पास, 3 बच गया है। अब इस 3 को पावर में रख दीजिए। 3 है, ये तो आधार वाला है, और पावर कितना है, ये हो गया 3। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा के 3 गुणा के 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27। आपने लिखा 27, लेकिन हमें तो इकाई अंक चाहिए, और इकाई अंक कितना हो गया हमारा 7। 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 कौन सा है, दहाई का अंक है। समझ गए होंगे आप लोग, और यही आपका आंसर भी आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 141। 134 की पावर 94 प्लस 234 की पावर 95 में इकाई का अंक क्या होगा। इससे 2 क्वेश्चन पहले ही मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया है। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आया हो तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड का, और आप इसे बिना पेन चलाए भी आंसर दे सकते हैं। यानी कि 141 क्वेश्चन नंबर है। क्या है, 134 की पावर कितनी है, 94 प्लस कितना है, 234 की पावर कितनी है, 95। अभी मैंने आपको बताया था 2 मिनट पहले कि अगर इकाई अंक 4 होता है तो हम लोगों को पावर को देखना होता है। पावर या तो सम होती है या विषम होती है। अगर इसकी पावर सम है तो आंसर आएगा 6, अगर इसकी पावर विषम है तो आंसर आएगा 4। पावर कैसी है, सम 94 है, पावर कैसी है, विषम 95 है। सम वाले का 6 आ गया, विषम वाले का 4 आ गया। बीच में साइन कौन सा लगा है, प्लस लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 10, और 10 में से हम क्या ले लेंगे, 0 को ले लेंगे और 1 को छोड़ देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 0। यही तो आंसर करेक्ट है। और कौन सा ऑप्शन है ये, ए ऑप्शन है। इकाई के अंक से रिलेटेड फ्रेंड्स सारे के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। मैंने क्वेश्चन को बहुत ही इजी मेथड से आपको कराया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि मेरा भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर टॉपिक की ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूँ। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस।